लोकसभा चुनावों को लेकर सभी दल पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं और इन तैयारियों के बीच में जो रूठों को मनाने के दृश्य आ रहे हैं वो अपने आप में बड़े रोचक हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त जो लोग आपस में एक दूसरे के परम प्रतिद्वंदी बने हुए थे, जहां बड़े नेता ये कोशिश कर रहे थे कि छोटे नेता अपने पांव न जमा पाए, छोटे नेता किसी तरह से उन पांव को जमाने में सफल हो जाते हैं। समय बदलता है, 4 महीने बाद अब स्थिति परिस्थिति ये है कि अब छोटे नेता आंख दिखा रहे हैं और बड़े नेता उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई दे रही है। उसमें भी एक कमाल का बिंदु कि ज़्यादातर जो चेहरे हैं उसमें वो छात्र राजनीति के दौर से जुड़े हुए चेहरे हैं। जी हाँ, जो सबसे पहली जद्दोजहद, जो सबसे पहली तनातनी प्रदेश में देखने को मिली वो जोधपुर क्षेत्र से थी, जहाँ पर हालिया सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का टिकट पुनः दोहरा दिया गया है, मगर उनके खिलाफ बड़ी तल्ख और तीखे तेवर के साथ बाबू सिंह राठौड़ विधायक शेरगढ़ नजर आए। चीज़ें आगे बढ़ी, मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा और उसके बाद पुनः वही तस्वीरें जो राजनीतिक रूप से वायरल ही इसलिए की जा रही है, वायरल ही इसलिए की जाती है कि कुछ न कुछ मैसेज दिया जा सके। तो उनके साथ एक दूसरे के साथ खड़े हुए मुस्कुराते हुए चेहरे आए, उन्हें कहा गया कुछ देर चलिए ताकि कैमरों में विजुअल्स भी कैद हो जाए और बता दिया जाए कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है कि मैसेज देने के बाद चीज़ें, स्थिति, हालात बिगड़ते दिखाई दिए चित्तौड़ क्षेत्र में, जहां चंद्रभान सिंह आक्या एक घोषणा के साथ आए कि भैया मैं तो सांसद का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। इनकी इस घोषणा के साथ ही पुनः एक बार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई, पुनः कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनी कि जिससे कि मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा। मगर इस बार श्रीचंद्र कृपलानी के माध्यम से दखल दिया गया और कोशिश की गई कि यहाँ पर भी रूठों को मनाया जा सके। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ समय पूर्व जो विधानसभा का दौर था, चंद्रभान सिंह आक्या 2 बार एमएलए रह चुके थे, तीसरी बार उनका टिकट कट जाता है और वो सीधा आरोप प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर लगाते दिखाई दिए थे। बड़ी तेज तर्रार नाराजगियां हुई थी, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े और चंद्रभान सिंह आक्या जीत गए। अब परिस्थितियां बदल गई है, अब चुनाव लड़ने की बारी सीपी जोशी की है और चंद्रभान सिंह आक्या अब अपनी एक जो भूमिका थी वो निभाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री का दखल होता है, पुनः एक बार सभी रूठों को बुलाया जाता है, पास में बिठाया जाता है और उसके बाद पुनः वहीं फोटो और वीडियो का दौर शुरू होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि अब हम सब साथ हैं। कितने साथ हैं वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। मगर एक और क्षेत्र है जहाँ अब ये गतिविधियाँ बड़ी तेज़ी से होती दिखाई देगी और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव, परिणामों को बदलने वाला प्रभाव पड़ता दिखाई दे सकता है। मगर मैंने एक पंक्ति बोली थी कि छात्र संघ की राजनीति के तार जुड़े हुए हैं। तो जो पहली लड़ाई मैंने आपको बताई, गजेंद्र सिंह शेखावत बनाम बाबू सिंह शेरगढ़, दोनों ही जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। जो दूसरी पूरी तनातनी मैंने बताई चित्तौड़ से, जहाँ सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आक्या के बीच का मामला है, ये दोनों भी छात्र राजनीति के दौर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि उस वक्त सीपी जोशी एनएसयूआई में हुआ करते थे, एबीवीपी से चंद्रभान सिंह आक्या जुड़े हुए थे, दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां उस वक्त निभा रहे थे। मगर छात्र संघ के उस दौर की इनकी भी अदावत बनी हुई है, जो आज तक जारी दिखाई देती है। और अब आखिरी चेहरे तक पहुंचे तो वहाँ सामने तो कोई स्पष्ट चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, मगर उस केंद्र में सिर्फ एक ही नाम नजर आता है और वो होता है रविंद्र सिंह भाटी। और कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपनी आंखें दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 लोकसभा क्षेत्रों में एक समस्या का कारण वो बन सकते हैं, जिसमें से एक जोधपुर और दूसरा जैसलमेर बाड़मेर। जोधपुर का जिक्र इसलिए कि वहाँ से अशोक गोदारा के चुनाव लड़ने की खबरें चल रही है। निर्दलीय के रूप में अशोक गोदारा सक्रिय हो चुके हैं, उनके पोस्टर्स, बैनर दिखाई दे रहे हैं। और अशोक गोदारा का परिचय आप सभी को इस स्वरूप में पहुंचा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी जब चुनाव लड़ते थे तो उनके साथ एक चेहरा बड़ी मजबूती से खड़ा रहता था। कहते थे कि तमाम साधन सुविधाएं उनकी तरफ से मुहैया कराई जाती थी और वो नाम अशोक गोदारा का हुआ करता था। उस वक्त बड़े चर्चित चेहरा बनकर निकले थे। चुनाव के बाद भी काफ़ी बार देखा गया था, मगर अब एक बार पुनः अशोक गोदारा के नाम की चर्चाएं हैं कि वो जोधपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय के रूप में। अगर वो चुनाव लड़ते तो वहाँ रविंद्र सिंह भाटी की भूमिका देखने वाली होगी। तो और रविंद्र सिंह भाटी अगर भूमिका निभाते हैं तो फिर परिणामों पर भी सभी की नज़र बनी रहेगी। और दूसरा जो उनकी भूमिका सीधी जहां बड़े स्पष्ट तौर पर मजबूती के साथ दिखाई देती है, वो जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि वहां पर वो शिव से एक निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। दूसरे परिदृश्य में अब लोकसभा के लिए जिस प्रकार से लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है, या ऐसे स्थिति में, ऐसे पूरे के पूरे परिदृश्य में अगर रविंद्र सिंह भाटी को नहीं साधा जा सकता है तो फिर बड़ी समस्या होने वाली है भारतीय जनता पार्टी को इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में। हालांकि खबर यह भी है कि साधने की तैयारी हो चुकी है, मुख्यमंत्री उनसे मिल चुके हैं, मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो चुके हैं, मगर अभी तक वहाँ से वो फोटोग्राफ्स नहीं आए जिन फोटोग्राफ्स के बाद ये माना जाए कि हाँ अब सब कुछ सही है, उन जिनके बाद ये पुष्टि होती है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, जिसमें कि वो जो आंखें दिखा रहे वो नेता और जिनको दिखा रहे वो नेता सभी एक फ़ोटो में फ्रेम में दिखाई दे। अब ऐसे फोटोग्राफ्स कब आएंगे देखने वाली बात होगी, मगर
सबसे मज़ेदार जो पहलू है वो यही है कि समय के बदलते ही परिस्थितियाँ किस प्रकार से परिवर्तित होती है। जहाँ 4 महीने पहले राजनीति कोई और कर रहा था, राजनीति का शिकार किसी और को बनाने की कोशिश थी, अब 4 महीने बाद वही जो शिकार बन रहे थे आज शिकारी की भूमिका में हैं। दूसरे लोग उनको मान मनावल और मनाने की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। यही राजनीति है, यही राजनीति के रंग हैं। इन रंगों को आगे भी आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।